बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-फातिहा की तीसरी आयत मालिकी यौमिद्दीन का लफ्जी तर्जुमा सीखेंगे। ये आयत 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज मालिकी, दूसरा लफ्ज यौमी और तीसरा लफ्ज अद्दीनी। पहला लफ्ज मालिकी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब है मालिक। दूसरा लफ्ज यौमी, यौम भी हम उर्दू इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब है दिन। तीसरा लफ्ज अद्दीनी, ये अरबी का लफ्ज है, गो कि इसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मगर इसका मतलब समझना जरूरी है। ये लफ्ज अलिफ लाम और दीन से मिलकर बना है। कुरान ने लफ्ज दीन को 3 माना में इस्तेमाल किया है। पहला मतलब है निज़ाम जिंदगी। इरशाद रब्बानी है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लामु, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन यानी निज़ाम जिंदगी सिर्फ इस्लाम है। दूसरा मतलब है बदले का दिन यानी जज़ा व सज़ा का दिन। मालिकी यौमिद्दीनी, बदले के दिन का मालिक। तीसरा मतलब है खालिस इताअत, बंदगी। सूरतुल बय्यिना में फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और उन्हें हुक्म सिर्फ इसी बात का दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। सूरतुल गाफिर में फरमाया, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बस अल्लाह को पुकारो उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। मालिकी यौमिद्दीनी का मुकम्मल मतलब हुआ बदले के दिन का मालिक या कयामत के दिन का मालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान से जुड़ने, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हर फर्द तक कुरान का पैगाम पहुंचाने के लिए वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।